हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थे हम लोगों ने उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमने देखा था डिओडिनम का, ठीक है, जिसको क्या और सब पार्ट चार पार्ट होते उसके। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम। जहाँ पे हमारा डिओडिनम खत्म होता है वहां से हमारा जेजुनम चालू हो जाता है। और जेजुनम जो है हमारा 2/5 पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, और जो हमारा आइलियम था वो हमारा 3/5 पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ तक हमने आज तक की एनाटॉमी पढ़ी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। आज के लेक्चर में स्पेशली हम लोग देखने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन मतलब हमारा जो सीकम से लेके हमारे एनल कैनल तक का पार्ट है वो पूरा यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में इंक्लूड होता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो एक एक पार्ट है वो हम लोगों को स्पेशली देखना जरूरी है, क्योंकि हर एक पार्ट का एक सिग्निफिकेंस अलग है, उसकी एनाटॉमी थोड़ी बहुत अलग है। क्योंकि कैसा है, भले ही लार्ज इंटेस्टाइन में ये पूरे पार्ट इंक्लूड है, लेकिन हर एक पार्ट में जो यहाँ पे फंक्शन होता है, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चरल क्या क्या यहाँ पर फॉर्मेशन है वो हम लोगों को देखना जरूरी है। कोई पार्ट में कुछ चीज एक्स्ट्रा है, कोई पार्ट में कोई चीज यहाँ पर कम है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़नी है। अगर हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हमने 6 मीटर पढ़ी थी, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो 1.5 मीटर का होता है। अगर हम लोग देखेंगे फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या था कि कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, और उसके साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो मेन है वो डाइजेशन करना। ठीक है, ये दो पार्ट हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का वो भी फंक्शन है। उसके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको फीकल मैटर में थोड़ा सा कन्वर्ट करके उसको मतलब थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके, जब यहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता है तो उसको फीकस को ये थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है और वो आगे पास कर देता है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। दूसरा काम क्या है, जो हमारे विटामिन बी होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम है, उसको सीक्रेट करने का काम है। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारे बॉडी में जो फ्लोरा होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा होता है, जो कि हमारा बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, जो हमारे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर देता है, वो भी यहाँ पर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। लेकिन हम लोग पहले स्टार्टिंग में उसके फीचर्स पढ़ेंगे कि एक्चुअली में लार्ज इंटेस्टाइन कैसे होते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ताकि हम लोगों को एक एक पार्ट जो है हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे तो जो हमारा फोरगट होता है उससे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बनता है, जबकि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो बनता है वो मिडगट और हाइंडगट से बनता है। ठीक है, किससे बना है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बनता है हमारा मिडगट और दूसरा होता है हाइंडगट। ठीक है, इन दो पार्ट से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बना है। उसके साथ साथ अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ये कौन से मंथ में होती है, अगर देखेंगे तो 3 to 4 वीक। ठीक है, 3 to 4 वीक में इसका डेवलपमेंट होता है, मतलब हमारे फर्स्ट मंथ में इसके स्टार्टिंग हो जाती है अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे एक शॉर्ट में एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट हुआ। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो उसके ग्रॉस फीचर क्या होते हैं और जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजिकली कौन से पार्ट का मतलब या फिर कौन से गट का पार्ट है। इसीलिए हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो हाइंड गट और मिड गट का पार्ट होता है वही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है। ठीक है, तो फीचर्स में अगर देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन विच एक्सटेंड फ्रॉम द आइलियोसिकल जंक्शन टू द एनस। अब यहाँ पर हमारा जब स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है, मान लो ये हमारा आइलियम है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सीकम है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सीकम है, ये ऑस्ट्रेशंस ऐसे होते हैं सीकम पे, और यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आइलियम था ये हमारे सीकम के साथ जहां पर अटैच होता है इसको हम लोग कहते हैं आइलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, आइलियोसिकल जंक्शन हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है यहां से हमारा आइलियम खत्म होगा और सीकम का पार्ट स्टार्ट होगा। सीकम का पार्ट स्टार्ट होगा मतलब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ठीक है, कौन सा जंक्शन है ये, आइलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, आइलियोसिकल जंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पर हमारा आइलियम और सीकम का पार्ट अटैच होता है या फिर यहाँ पर मीट होता है। बराबर, तो इसके बाद में अगर देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है,
ठीक है। इसके पार्ट हम लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। उसके ग्रॉस फीचर क्या क्या होते हैं वही आज हम लोग इस इंट्रोडक्शनरी लेक्चर में पढ़ रहे हैं। तो इसका अगर लेंथ देखेंगे तो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग इसको डिवाइडली देखते हैं तो ये कितने पार्ट में यहाँ पर डिवाइड होता है। मतलब मान लो यहाँ पर एक सेकंड या डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम है यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर मान लो आपका इलियोसिकल जंक्शन था, ठीक है। ये यहाँ पर आइलियम खत्म हुआ और ये इलियोसिकल जंक्शन है। तो ये हुआ हमारा सिकम का पार्ट, ठीक है। यहाँ से बनता है हमारा असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग कोलॉन है। ये हमारा फ्लेक्सर है जिसको कि हम लोग हिपैटिक फ्लेक्सर कहते हैं। ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरा ट्रांसवर्सली हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है वो है हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। और यहाँ पर जो कर्वेचर दिख रहा है या फ्लेक्सर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ये भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पर हमारा इंटेस्टाइन जो है कर्व कर रहा है और यही हमारा डिसेंडिंग कोलॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा डिसेंडिंग कोलॉन, और जहां से डिसेंडिंग कोलॉन खत्म होता है उसके बाद का जो पार्ट आता है वो थोड़ा यस शेप टाइप का पार्ट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, यस शेप टाइप का पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। और जब सिग्मोइड कोलॉन खत्म होगा उसके बाद का पार्ट बनता है हमारा रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है हमारा एनल कैनाल, और लास्ट में ये एंडिंग कहाँ पे होती है हमारे एनल ओपनिंग पे, ठीक है, एनल ओपनिंग पे। इसको फिर से एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। ये है हमारा सीकम जहां पे हमारा आइलियोसिकल जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा असेंडिंग कोलॉन। यहाँ पर होता है हमारा हिपैटिक फ्लेक्सर जिसको हम लोग राइट साइडेड फ्लेक्सर कहते हैं, कोलोनिक फ्लेक्सर भी जिसको हम लोग कहते हैं। ये हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। ये है हमारा स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ठीक है। इसके बाद में ये आता है हमारा डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन के बाद आता है हमारा यस शेप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सिग्मोइड कोलॉन कहते हैं, और सिग्मोइड के बाद आता है हमारा रेक्टम, रेक्टम, और लास्ट में आता है हमारा एनल कैनाल, ठीक है। ये पूरा जो कोर्स है ये पूरा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको एक एलिवेशन या फिर थोड़ा सा एक्सटेंशन नजर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। अब इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहने के पीछे का रीजन क्या है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे प्रॉपरली हम लोग, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखता है, ठीक है। इसीलिए इसको वर्मीफॉर्म कहते हैं। वर्म के जैसा फॉर्म होने वाला, फिर वर्म के जैसा स्ट्रक्चर जिसका होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और हम लोग अपेंडिक्स में अलग से पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन में भी इतना याद रखना कि ये जो हमारा वर्म लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। हम लोग जनरली टर्म भी ये पता है कि किसी के पेट में अगर दर्द होता है और वो स्पेशली राइट साइड में होता है तो हम लोग जनरली बोल देते हैं कि इसको अपेंडिक्स हुआ है या फिर अपेंडिक्स की तकलीफ हुई है। तो यही है हमारा अपेंडिक्स। जब अपेंडिक्स पे स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन होता है, तब हम लोग उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये मेडिकल लैंग्वेज में हुआ, और लेमैन लैंग्वेज में हम लोग अपेंडिक्स हुआ है या फिर अपेंडिक्स पे सूजन आई है ऐसा बोल देते हैं। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट है तो हम लोगों को क्या बोलना है, अपेंडिसाइटिस हुआ है, ठीक है। साइटिस का मतलब यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के डिवाइडेड पार्ट्स, ठीक है। इसी को हम लोग एक बार थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट कौन सा था हमारा, जहां पे आइलियम खत्म हुआ वहां पे हमारा सीकम आया है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, असेंडिंग कोलॉन, ठीक है, जो हमारा असेंड कर जाता है ऊपर साइड, वो है हमारा असेंडिंग कोलॉन। दूसरा है राइट कोलिक फ्लेक्सर जिसको हिपैटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं, जहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कर्व कर रहा है, ठीक है, ये हमारा राइट कोलिक फ्लेक्सर है। उसके बाद में द ट्रांसवर्स कोलॉन, ये है हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। यहाँ से जो कर्व का आता है उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर या फिर स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी इसको हम लोग कहते हैं। फिर आता है हमारा डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग कोलॉन। उसके बाद में आता है सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है, जो कि एक एस शेप पार्ट होता है, ये आता है हमारा सिग्मोइड कोलॉन। उसके बाद में आता है ये रेक्टम, जो कि रेक्टम थोड़ा सा एक बल्ज पार्ट आता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा फीकल मैटर जो है पास होने वाला है। और एनल कैनाल लास्ट में, यहाँ पर हमारी एनल कैनाल होती है। ये पूरा कोर्स जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। और इनके बीच में हम लोगों ने कल ही पढ़ा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पर इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके क्या क्या और फीचर्स होते हैं।
द एंगल बिटवीन द सीकम एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम देयर इज अ नैरो डाइवर्टिकुलम कॉल्ड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। जो हमने डायग्राम में अभी देखा कि जैसे ये हमारा सीकम है, ठीक है, ये हमारा सीकम है, मान लो ये आइलियोसिकल जंक्शन है, ये असेंडिंग कोलन यहाँ से स्टार्ट होता है फिर, ठीक है, ये असेंडिंग कोलन का पार्ट होगा। लेकिन जो सीकम का पार्ट होता है उसको यहाँ पर रेट्रोसिकल जनरल ये पोजीशन में रहता है। कौन सी? रेट्रोसिकल। रेट्रोसिकल का मतलब क्या है? सीकम के पीछे जो पार्ट रहेगा उसको हम लोग, या फिर सीकम के पोस्टीरियरली अपेंडिक्स की जनरल पोजीशन हम लोगों को मिलती है। तो ये क्या है? इट इज अ नैरो डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम का मतलब क्या होता है? जो म्यूकोजल एक्सटेंशन होता है उसको हम लोग डाइवर्टिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये डाइवर्टिकुलम लेकिन नैरो है, ठीक है। जैसा ये हमारा सीकम कैसा है? एक वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, लेकिन ये कैसा है? नैरो है। नैरो डाइवर्टिकुलम विच इज कॉल्ड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। और वर्मिफॉर्म क्यों कहते हैं? मैंने बताया कि इसका जो शेप है एक वर्म लाइक होता है, इसीलिए इसको हम लोग वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। कभी कभी आपको वाइवा में पूछते हैं ये चीज की जो हमारा अपेंडिक्स है वो कौन से इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंसिडर्ड फर्स्ट फॉलोड बाय पार्ट ऑफ 1 by 1। मतलब जो हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके और क्या क्या फीचर्स है। The structure of the large intestine is adapted for the storage of matter reaching it from the small intestine and for the absorption of fluid and solids from it, ठीक है। मतलब क्या है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का पार्ट यहाँ पर हुआ है वही मैटर जो है या फिर वही फूड बोलर्स, वही फीकल मैटर हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है वो स्टोरेज ऑफ मैटर, मतलब वो स्टोरेज होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। रीचिंग इट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आया हुआ मैटर होता है। एंड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, जहां से थोड़ा सा फ्लूइड और वाटर रिटेंशन होता है। उसके बाद में कुछ सोल्यूट्स भी यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, जो हमारे फूड से निकल आते हैं, ठीक है। द एपिथेलियम इज एब्जॉर्प्टिव, मतलब कॉलमनार एपिथेलियम से ये हमारा लाइनिंग बना होता है। वीली जो होता है, जैसे कि हमने कल एक स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में पढ़ा है, जेजुनम और आइलियम में हम लोगों को जनरली विलाई मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो विलाई होते हैं ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सेंट होते हैं, क्योंकि जो सरफेस एरिया जिसको लार्ज चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर डाइजेशन के लिए वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर अरेंज्ड है, जिसको कि हम लोग विलाई कहते हैं। ये म्यूकोजल एलिवेशन होते हैं, बराबर। तो ये जो विलाई है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 मेन फीचर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे जो हॉस्टेशंस मैंने बताया, जो कि एक म्यूकोजल फोल्ड लाइक हम लोगों को दिखते हैं। ये कुछ इस तरह से जो मस्कुलर कोट से बने हुए होते हैं वो हमारे हॉस्टेशंस होते हैं। यहाँ पर एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को प्रेजेंट मिलता है, जिसको कि हम लोग टीनिया कोलाई कहते हैं। और हमारा जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें कुछ पेरिटोनियल के यहाँ पर सैक या फिर थोड़े छोटे यहाँ पर अपेंडाइसिस मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं। ये पेरिटोनियम से बने होते हैं, इसमें फैट होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग अपेंडाइसिस एपिप्लॉइकी करते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे इसके फीचर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पढ़े हमने वो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर फीचर देखेंगे हम लोग तो क्या है, वो है adequate lubrication for the passage of its content. It provided by the numerous goblet cells scattered in the crypts as well as on the surface of mucous membrane, ठीक है। जो गॉबलेट सेल यहाँ पे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है या फिर वो जो स्कैटर्ड होते हैं, कैसे यहाँ पर जो क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें ये स्कैटर्ड टाइप ऑफ फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी मैटर आता है उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम यहाँ पर और उसको पैसेज करने का, आगे ढकेलने का भी काम यहाँ पर होता है। कहाँ से? ये जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे कि म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, यहाँ से ये काम हो रहा है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है या फिर लिम्फेटिक फॉलिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो एज ए इम्यूनिटी हमारे लिए काम करते हैं,
मतलब जो भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, तो उसको किल करने का, उसको यहाँ से एलिमिनेट करने का काम जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो सॉलिटरी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं, या फिर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इन्फेक्शन होता है उसको एलिमिनेट करने की, उसको निकाल देने की, या फिर उसको किल करने का काम जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये एज ए फंक्शन भी इसको याद रख सकते हैं, या फिर हमारा जो फीचर्स है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के फीचर्स में ये आता है। ठीक है, ये डायग्राम हमने अभी भी पहले भी समझी है कि डायग्राम में क्या है, ये हमारा अपेंडिक्स है, यहाँ पर हमारा सीकम है, सीकम से यहाँ पे हमारा फिर असेंडिंग कोलॉन है, ये हमारा राइट या फिर हिपैटिक फ्लेक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, राइट कोलोनिक फ्लेक्चर भी कहते हैं, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, यहाँ से स्प्लेनिक फ्लेक्चर या फिर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, यही है ये डायग्राम का इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग कुछ रिलीवेंट फीचर्स देखते हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं, रिलीवेंट फीचर्स में देखेंगे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो मतलब लेंथ होती है या फिर डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, डायमेंशंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो कैलिबर होता है वो वाइड होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हम लोग डायग्राम में भी यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उनका कैलिबर देखेंगे या फिर उनकी विड्थ देखेंगे तो वो कम है, लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे तो डायग्राम से भी हम लोगों को ये समझ में आ सकता है कि ये जो इसकी विड्थ है ये एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इट इज अ वाइडर इन कैलिबर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सिंपली उसके बाद में द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज फिक्स्ड एक्सेप्ट फॉर द अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर कुछ पार्ट हम लोगों को रेट्रो पेरिटोनियल मिलता है। ठीक है, रेट्रो पेरिटोनियल मतलब हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके पीछे साइड। ठीक है, जहां पर पेरिटोनियम का कवरिंग हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो रेट्रो पेरिटोनियल क्या है, ये एक हमारा जो असेंडिंग कोलॉन का पार्ट आता है ये है। ठीक है, उसके बाद में ये जो डिसेंडिंग कोलॉन का पार्ट है ये भी हमारा रेट्रोसिकल होता है, और मोस्ट ऑफ द थोड़ा सा जो सिकम का भी पार्ट आता है थोड़ा बहुत ये भी हमारा पीछे साइड फिक्स होता है रेट्रोसिकली। ठीक है, सॉरी रेट्रो पेरिटोनियल। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स हमारा सस्पेंडेड होता है, ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लोटिंग होता है। जैसे कि हमारा जो ट्रांसवर्स कोलॉन है ये भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड पार्ट है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो फिक्स्ड पार्ट है वो कौन से हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन के मोस्टली फिक्स्ड पार्ट है, जहां पर हमारा अपेंडिक्स नहीं इंक्लूड होता है, मतलब ये अपेंडिक्स भी फ्लोटिंग पार्ट है। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन ये भी फ्लोटिंग पार्ट है, मतलब ये भी फिक्स्ड पार्ट नहीं है। और उसके बाद में सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, ये जो सिग्मोइड कोलॉन है ये भी यहाँ पर फिक्स्ड पार्ट नहीं है। तो फिक्स्ड पार्ट कौन सा हुआ, हमारा जो सिकम है। ठीक है, सिकम है, उसके बाद में ये हमारा असेंडिंग कोलॉन है, उसके बाद में डिसेंडिंग कोलॉन है, उसके बाद में ये जो फ्लेक्चर दिए है ये हिपैटिक फ्लेक्चर और स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ये पूरे जो है ये फिक्स्ड पार्ट है। ठीक है, और नॉन फिक्स्ड पार्ट में कौन सा आ रहा है, अपेंडिक्स है, ट्रांसवर्स कोलॉन है और सिग्मोइड कोलॉन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये वाइवा में भी कभी कभी पूछते हैं कि जो हमारा मोस्ट फिक्स्ड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो कौन सा है, तो हमारा असेंडिंग कोलॉन है, ये फ्लेक्चर है हिपैटिक फ्लेक्चर, लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्चर और डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, और जो बचा पार्ट है हमारा अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन, ये जो पार्ट होता है ये हमारा मोबाइल पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद का अगर फीचर्स देखेंगे तो लॉन्जिट्यूडिनल मसल कोट forms only a thin layer of part of the gut. The greater part of it forms the 3 ribbon like band which is called a tinea colon. जो हमने स्पेसिफिक फीचर्स की बात की थी कि लार्ज इंटेस्टाइन में 3 मेन फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है टीनिया कोलन, दूसरा फीचर होता है यहाँ पर अपेंडाइसिस इपिप्लोई। ठीक है, और तीसरा एक फीचर्स होता है जो कि हॉस्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो हॉस्ट्रेशंस हमारे प्रेजेंट है ये हॉस्ट्रेशंस, या फिर इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को वाइवा में भी ये 3 मेन फीचर पूछते हैं, या फिर थ्योरेटिकली इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी आता है कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके स्पेसिफिक फीचर्स कौन से हैं। तो उसमें हम लोगों को ये 3 फीचर्स लिखने हैं। पहला है टीनिया कोलन। आप समझते हैं टीनिया कोलन एग्जैक्टली क्या है। जब हम लोग इसका हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं या फिर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका पढ़ते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसमें कितने लेयर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पूरे जीआईटी के 4 लेयर हमने पढ़े।
पहला होता है हमारा म्यूकोजा का लेयर, दूसरा होता है हमारा सब म्यूकोजल लेयर, तीसरा होता है हमारा मस्कुलरिस लेयर, चौथा होता है सीरोजा का लेयर। जब हम लोग मस्कुलरिस की बात करते हैं तो मस्कुलरिस में हम लोगों को इनर साइड पे मिलते हैं हमारे सर्कुलर मसल कोट, ठीक है, सर्कुलर मसल मिलते हैं। और जो आउटर मसल होते हैं, आउटर मसल कितने होते हैं, सॉरी कौन से होते हैं, वो होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल हमारे आउटर कोट में होते हैं। तो जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल है, यहाँ पर जो हमारा सीकम का पार्ट होता है, सीकम के पार्ट से यहाँ पर एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, यहाँ से सीकम से ये स्टार्ट होता है। इसीलिए कभी कभी हम लोगों को जब अपेंडिक्स पूछते हैं तो अपेंडिक्स कहाँ पर लोकेट होता है, जो हमारे टीनिया कोलाई का बेस है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। वाइवा में भी आपको ये पूछते हैं कि जो टीनिया कोलाई है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हम लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, बेस ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है, बेस ऑफ अपेंडिक्स से टीनिया कोलाई स्टार्ट होता है। तो टीनिया कोलाई एग्जैक्टली क्या है, जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल है उससे बना हुआ एक पार्ट है जो कि एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर डायग्राम में देखोगे तो ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है व्हाइटिश, ये है, यहाँ से ये ट्रांसवर्स कोलॉन पे भी प्रेजेंट है, डिसेंडिंग कोलॉन पे भी प्रेजेंट है और हमारा सिग्मोइड कोलॉन तक भी प्रेजेंट है। लेकिन जहां पर रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन आता है, मतलब जो सिग्मोइड कोलॉन खत्म होगा और रेक्टम का पार्ट स्टार्ट होगा, वहां पर ये हमारा टीनिया कोलाई खत्म होता है, ठीक है। तो टीनिया कोलाई बेसिकली क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल और इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल, ठीक है। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल से बना हुआ पार्ट है। अब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 टीनिया कोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 3 टीनिया कोलाई प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो एंटेरियरली दिखता है, उसके बाद में कुछ इंफीरियर पार्ट भी होता है। ये जो पार्ट होता है ये हमारा मेजेंट्री का पार्ट होता है, जहां पर हमारा ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन प्रेजेंट होता है। वहां पर जहां पर ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन प्रेजेंट होता है, वहां पर हमारी मीजोकोलॉन वाली जो हमारी टीनिया होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में जहां पर हमारा ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है, उसको जो ग्रेटर ओमेंटम का पार्ट होता है, ठीक है, वहां पर एक टीनिया कोलाई प्रेजेंट होती है जिसको ओमेंटालिस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक टीनिया ऐसी होती है कि जिसका अटैचमेंट कहीं नहीं होता है। तो 3 अटैचमेंट जनरली हम या फिर 3 टीनिया कोलाई हम लोग पढ़ते हैं। पहली होती है जो मीजोकोलॉन के साथ अटैच है, ठीक है, मीजोकोलॉन के साथ अटैच है। दूसरी जो होती है वो अटैच होती है हमारे ओमेंटम के साथ, ठीक है, ओमेंटम के साथ। और जो तीसरी होती है वो फ्री होती है, ठीक है, वो फ्री होती है, किसी के साथ इसका अटैचमेंट नहीं होता है। तो ये जो तीनों टीनिया कोलाई है या फिर तीनों सर्कुलर या लॉन्जिट्यूडिनल मसल के जो फोल्ड्स बनते हैं या फिर रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो हमारे सीकम से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो मीजोकोलॉन के साथ अटैच होगा, दूसरा हमारे ओमेंटम के साथ अटैच होता है और तीसरा होता है वो फ्री होता है, ठीक है। तो यही अगर हम लोग इसको पोस्टेरियरली देखेंगे तो कुछ पोस्टेरियर भी प्रेजेंट होता है। यही टीनिया कोलाई हम लोगों को 3 पार्ट में डिवाइडेडली मिलता है, ठीक है, पूरे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पे। लेकिन कहां तक, जहां पर हमारा रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन है, मतलब सिग्मोइड कोलॉन खत्म होकर रेक्टम का पार्ट जहां पे स्टार्ट हो रहा है, वहां पर हमारे टीनिया कोलाई भी खत्म होते हैं। ये हुआ पहला स्पेसिफिक फीचर। दूसरा स्पेसिफिक फीचर क्या है, जब हमारा जो सर्कुलर मसल कोट है, ठीक है, सर्कुलर मसल होते हैं और दूसरे होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल, ठीक है। तो इन दोनों की जो लेंथ होती है वो एक्चुअली में बराबर होनी चाहिए। जब ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स अगर सर्कुलर मसल से छोटे हैं तो, ठीक है, जब सर्कुलर मसल बड़े होंगे या फिर लॉन्जिट्यूडिनल मसल छोटे होंगे तो इसका अगर रेशियो देखेंगे तो 1/6 पार्ट इसका कम होता है। इसीलिए जो चीज ज्यादा लंबी होगी उसमें हमारा जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल है वो एडजस्ट कर जाएंगे, ठीक है। जब ये एडजस्टमेंट होता है मसल्स लेयर का तो हमारे ये हॉस्ट्रेशंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये जो हॉस्ट्रेशंस बने ये किसकी वजह से बने हैं, ये हमारे सर्कुलर मसल और लॉन्जिट्यूडिनल मसल कोट की वजह से बने, ठीक है। तो इसीलिए जब हॉस्ट्रेशंस देखते हैं तो वो स्पेसिफिकली लार्ज इंटेस्टाइन में ही हम लोगों को मिलते हैं। और ये भी यहाँ पर ही होते हैं जहां पर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन होता है, वहां तक ही ये सीमित होते हैं, ठीक है। ये दूसरा फीचर हुआ, ठीक है। तीसरा जो फीचर होता है उसका अपेंडाइसिस एपिप्लोकी।
जो एपेंडाइसिस इपिप्लॉयकी है वो क्या है, अगर यहाँ पर डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे पीले पीले आपको ये डॉट डॉट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर अपेंडाइसिस दिख रही है, छोटे छोटे एलिवेशन दिख रहे हैं, ये क्या है, जो हमारा पेरिटोनियम होता है उसके बैग बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये पेरिटोनियम बैग होते हैं जिसमें कि फैट भरा हुआ होता है। ये फैट भरा हुआ बैग है छोटा सा, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट मिलता है। ये कहीं नहीं है फीचर, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन पे हम लोगों को ये देखने मिलता है। लेकिन अगर हम लोग एपेंडाइसिस इपिप्लॉयकी देखेंगे तो ये सीकम पे बहुत कम या फिर नहीं के बराबर होता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बल्क क्वांटिटी देखेंगे या फिर ज्यादा प्रमाण देखेंगे तो वो होता है हमारे सिग्मोइड कोलन पे। ठीक है, सिग्मोइड कोलन पे एपेंडाइसिस इपिप्लॉयसी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन सीकम पे बहुत कम या फिर नहीं के बराबर हम लोगों को देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा फीचर एपेंडाइसिस इपिप्लॉयकी। तो 3 फीचर्स हमने अभी तक देखे। पहला देखा हमने टीनिया कोलाई। ठीक है, टीनिया कोलाई। उसके बाद में दूसरा देखा हमने एपेंडाइसिस इपिप्लॉयकी, एपेंडाइसिस इपिप्लॉयकी, सॉरी, एपेंडाइसिस इपिप्लॉयकी। और तीसरा हमने हॉस्ट्रेशन देखे। ठीक है, तीसरा जो है हॉस्ट्रेशन देखे। तो ये 3 हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के मेन फीचर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर देखेंगे जो ब्लड सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो कहाँ से आता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे हाइंड गट और हमारे मिड गट का पार्ट होता है। जो मिड गट का पार्ट होता है उसको सप्लाई करती है हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और जो हमारे हाइंड गट का पार्ट होता है जहां पर हमारा रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन तक का ही पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि मिडल मतलब अपर पार्ट का रेक्टम या फिर जो लोअर पार्ट ऑफ होता है रेक्टम और अनल कैनल का, वो जनरली एक्टोडर्म से बना होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा ब्लड सप्लाई अलग होता है। लेकिन अगर हम लोग रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन तक का पार्ट देखेंगे तो हमारा जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, इन्हीं से सप्लाइड होता है। ठीक है, तो ये हमने एपेंडाइसिस इपिप्लॉयकी के बारे में पढ़ा। जो ब्लड सप्लाई होता है, द ब्लड सप्लाई टू द कोलन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिनल आर्टरी ऑफ द ड्रूमंड। अब ये क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो जो मेन आर्टरी होती है जो कोलन को सप्लाई कर रही है वो कौन सी है, वो हमारे SMA है। ठीक है, मतलब सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है। ठीक है, जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी यहाँ पर प्रेजेंट है ये हमारे कोलन को सप्लाई कर रही है। ठीक है, उसके साथ साथ ये है हमारी इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो कि हमारे हाइंड गट को सप्लाई कर रही है, मतलब जो हमारा रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन है वहां तक, और जो हमारा डिसेंडिंग कोलन का पार्ट है यहाँ पे ये इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी यहाँ पर सप्लाई कर रही है। एक सेकंड, ये डायग्राम थोड़ा सा हम लोग एडिट करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई दिया है वो कैसे है, SMA से यहाँ से ब्लड सप्लाई आ रहा है, मतलब सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से यहाँ से सप्लाई आ रहा है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है ये हमारे लार्ज बाउल की तरफ, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से भी कुछ ब्रांचेस निकल रही है और अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंच रही है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन यहाँ पर एक मेजर आर्टरी कौन सी प्रेजेंट होती है जो कि पूरे इंटेस्टाइन को एनास्टोमोसिस करके ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे SMA आई, यहाँ पर ज्वाइन हुई, IMA आई, यहाँ पर ज्वाइन हुई। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो एनास्टोमोसिस करते हुए ये जो कॉमन यहाँ पर एक लेंथ वाइज आर्टरी बन रही है जिसको कि हम लोग आर्टरी ऑफ ड्रूमॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रूमॉन्ड इसको हम लोग कहते हैं, जहां से हमारा ये पूरा एनास्टोमोसिस होके ये हमारे एक ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी बन रही है जिसको हम लोग मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रूमॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और इसी से ये जो ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, इसी से ये जो ब्रांचेस निकल रही है ये अलग अलग जगह पर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को ये ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉल और कुछ लार्ज वेसल्स होती है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को हमारे सप्लाई कर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वैसा लोंगा और वैसा ब्रेविया। ठीक है, वैसा लोंगा और वैसा ब्रेविया। वैसा लोंगा का मतलब क्या है कि जो हमारी यहाँ से निकल के मार्जिनल आर्टरी से जो लॉन्ग ब्रांचेस निकल रही है वो लॉन्गा होगी, और जो वैसा ब्रेविया मतलब जो शॉर्ट आर्टरीज यहाँ पर निकल रही है वो वैसा ब्रेविया होगी। ठीक है,
ये ब्लड सप्लाई है। अगर हम लोग वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो वेनस ड्रेनेज ऑब्वियसली जो हमारी सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन है, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन है, उसी से होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो यहाँ पर अचीव होता है, ठीक है। ये हमारा आर्टरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई हुआ या फिर वेनस ड्रेनेज जिसको हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो लिम्फ फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन विच पासेस थ्रू आवर 4 सेट ऑफ लिम्फ नोड। कौन से? एक होता है एपिप्लोइक हमारा लिम्फ नोड, उसके बाद में पैरास्कोलिक लिम्फ नोड, ठीक है। उसके बाद का तीसरा लिम्फ नोड अगर देखेंगे तो इंटरमीडिएट लिम्फ नोड होते हैं और लास्ट में टर्मिनल लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा लिम्फ ड्रेन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का या फिर कोलॉन का, ठीक है। उसके बाद में अगर नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो नर्व सप्लाई 2 पार्ट में हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। अगर हम लोग मिड गट का देखेंगे जो सिंपैथेटिक ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई होता है वो T11 से लेके L1 तक होता है, ठीक है। जो हमारे स्पाइनल सेगमेंट होते हैं तो T11 से L1 तक ये सप्लाई होता है। और अगर हम लोग हाइंड गट देखेंगे तो हाइंड गट का क्या है, L1 से लेके L2 तक का स्पाइनल सेगमेंट से यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है। अगर हम लोग पैरासिम्पैथिक देखेंगे तो मिड गट में कहाँ से होता है, वेगस नर्व से होता है। और अगर हम लोग हाइंड गट से देखेंगे या फिर तो हाइंड गट का जो नर्व सप्लाई होता है वो कौन सा होता है, पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व होता है, ठीक है। तो ये इसका नर्व सप्लाई। शॉर्ट में हम लोग जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं वो शॉर्ट में डिस्क्राइब कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन ऑफ फिकस बाय म्यूकस, जो हमारा म्यूकस सीक्रेट होगा यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में वो हमारे ल्यूब्रिकेशन करेगा, हमारे फिकस मैटर के लिए, फिकल मैटर के लिए ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, सॉल्ट होता है। जो हमने सोल्यूट्स पढ़े कुछ देर पहले तो वो सोल्यूट्स यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बैक्टीरियल फ्लोरा बनता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है विच सिंथेसाइज विटामिन बी, ठीक है। जो फ्लोरा बनता है तो विटामिन बी के सिंथेसिस के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कभी एक चीज ध्यान में रखना, जब भी कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है तो वहां पर मोस्टली हम लोगों को विटामिन बी की डेफिशिएंसी नजर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिंथेसिस होना चाहिए या फिर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं होता है। इसीलिए कभी भी अगर हम लोग कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें कभी कभी हम लोगों को विटामिन बी का रोल देखना चाहिए, क्योंकि जो भी विटामिन बी का सिंथेसिस है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बैक्टीरियल फ्लोरा अगर यहाँ से निकल गया तो ये यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में म्यूकॉइड सिक्रेशन ऑफ द कोलोन इज रिच इन एंटीबॉडीज ऑफ IgA ग्रुप विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है कुछ हद तक हमारे इम्यूनिटी का पार्ट बनता है। इम्यूनिटी का काम कहाँ कर रहा है, जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं जिसमें IgA एंटीबॉडी होती है वो यहाँ पर रीच होती है, मतलब इसका जो सप्लाई होता है जो IgA एंटीबॉडी है यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में नजर आती है। इसीलिए जो कुछ इन्फेक्शन होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वो जल्दी हम लोग यहाँ पे इन्वेड कर जाते हैं या फिर जो हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं या फिर इसको किल कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर IgA की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। इसीलिए इम्यूनोलॉजिकली ये पार्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से यहाँ पर कम होते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को जो पार्ट्स है जैसे कि पहला पार्ट हम लोग देखेंगे सीकम, ठीक है, सीकम। उसके बाद में असेंडिंग कोलॉन, उसके बाद में तीसरा आएगा हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन, चौथा आएगा हमारा डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। पांचवा होगा हमारा सिग्मोइड कोलॉन और उसके बाद में हम लोग देखेंगे रेक्टम एंड एनल कैनाल, ठीक है, एनल कैनाल। ये हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले, ठीक है।